हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदीपीडिया। अब आज हम बात करते हैं क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। आरंभ से ही उनका जीवन कष्टों भरा रहा था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ में हुआ, जो कि बहुत ही विदुषी महिला थी। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से निराला जी की रुचि साहित्य और संगीत में हुई। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उनके माता की मृत्यु हो ही चुकी थी, पत्नी की भी हो चुकी थी। इधर पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके उनकी दुनिया से उनको छोड़कर चले गए। अंत में उनकी विवाहिता पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। ऐसा लगता था मानो इन लोगों की मृत्यु से निराला जी को भी अपनी मृत्यु का मान लो साक्षात्कार हो गया था। ऐसा उनकी कई कविताओं में दिखाई पड़ता है। निराला जी की जो हमारे हिंदी साहित्य को देन है वो है उनका मुक्त छंद। दूसरी बात ये है कि वे जो भी स्थितियां होती थी उनके संश्लेष से जो अपने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को प्रकट करते थे वो उनका विशिष्ट है। निराला जी में आरंभ से ही छायावाद की जो हमारे छायावाद हिंदी का जो एक युग है छायावाद, उसके 4 स्तंभों में से एक निराला जी भी रहे हैं। तो निराला जी ने में देखा जाए तो छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के कई विषय और जो विषम परिस्थितियां थी या यथार्थ थी उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने बखूबी की है। और ये एकमात्र जो श्रेय जाता है निराला जी को ही प्राप्त है कि नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध निराला जी से जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने साहित्य के कई क्षेत्र में अपनी कूची चलाई है। उन्होंने काव्य भी लिखे जिसमें से उनके प्रसिद्ध हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे जिसमें अलका, अप्सरा, निरुपमा, चोटी की पकड़ आदि हैं। इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। लेकिन हिंदी की छायावादी कविता में निराला जी का जो योगदान है वो बहुत माना जाता है। और वो साथ ही साथ उन्होंने प्रगतिवाद से संबंधित भी कविताएं उन्होंने लिखी। वो इतने अक्खड़ स्वभाव के थे कि उन्होंने कभी किसी के एक जगह अपनी उसके कारण से वो कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहे, और जिसके कारण उनको अभावों का भी जीवन पर्यंत सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना जीवन अधिकतर फक्कड़ी में गुजारा। तो ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं उनकी कविता उत्साह की। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उत्साह कविता में जोश और उमंग है, और इसमें उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए एक आह्वान गीत लिखा है। आह्वान गीत वो होता है जहां हम किसी को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं कि तुम आओ और किस तरह से हमारे समक्ष प्रकट हो या उसकी बरसात करो। तो बादल हैं तो वो बारिश ही करेंगे, लेकिन इस बादल के माध्यम से उन्होंने एक और जो 2 तरह की बात है कि बादल जहाँ एक और पीड़ित होते हैं, किसान हैं या प्यासे लोग हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो दूसरी ओर वो ही हमारे जीवन में नई कल्पना और नए अंकुर भी भरते हैं और पैदा करते हैं। तो ये जो कविता है इसी से सराबोर है। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी आपने पहले ही पंक्ति में देखा होगा कि बादल गरजो के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क है।
तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये होता है किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, हर्ष या शोक इनकी अभिव्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे कवि ने इनका उपयोग किया है यहाँ पर आह्वान करने के लिए, यानी वे उनको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो, यानी जिस गति से या जितनी तेज आवाज़ से तुम अभी गरज रहे हो उससे भी तीव्र आवाज़ के साथ में, नाद के साथ में तुम और गर्जना करो। कैसे? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। और वो कह रहे हैं कि घेर घेर यानी घिर घिर के, उमड़ उमड़ कर, यानी बहुत ज़्यादा काले बादल जो आकाश में छा गए हैं वो और ज़्यादा उमड़ कर आएँ, घिर के आ जाएं, पूरे आकाश को घेर लें। घोर यानी कहते हैं भयंकर को। धाराधर ये भी बादलों के लिए है। धाराधर यानी जो धाराओं को धारण करने वाला है, अर्थात बादल। तो यानी हे बादल, जो तुम गर्जना कर रहे हो वो और उसमें गर्जना हो, क्योंकि जितनी गर्जना होगी तो ऐसा लगेगा उतनी ही बारिश होगी, और जितनी बारिश होगी उतने ही लोगों के दुख दर्द भी दूर होंगे या कम होंगे। तो इस तरह से जो गर्जना करोगे, वो गर्जना करते हुए तुम घेर घेर घोर गगन, गगन आकाश में, पूरे आकाश में तुम व्याप्त हो जाओ, घनघोर वर्षा जिसके कारण से हो जाए, घेर घुमेर करके पूरे आकाश में छा जाओ। हे बादल तुम भी और तेज गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित कहते हैं सुंदर। तो यानी इतने सुंदर सुंदर, जिस तरह से छोटा बच्चा होता है और उसके काले घुंघराले बाल, अपने आप एक लटें जो उसकी होती हैं वो और भी मनमोहक लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और एक आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जैसे कोई बहुत छोटा सा बच्चा हो, उसके घुंघराले काले बाल हों, वो कितना मनोहारी लगता होगा। तो उसी की तरह से वो बादलों को भी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सुंदर सुंदर छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल हों। बादलों के लिए बोला है। और बाल कल्पना के से पाले, और जिस तरह से बालक के मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जैसे बालक का हृदय निश्चल होता है, कोमल होता है, पक्षपात से रहित होता है, तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों की कल्पना भी उन्हीं के मन के अनुरूप होती है, उसी के समान तुम भी बादल, यानी तुम्हारे भी विकास उसी तरह से, ऐसा लग रहा है कि आकाश में जो तुम्हारा विकास हुआ है या चारों तरफ तुम फैल गए हो, वो उसी तरह से है जैसे निर्मल निश्चल हृदय वाले बच्चे होते हैं, उनके काले घुंघराले सुंदर बाल होते हैं, उसी के तरह से तुम्हारे भी ये काले काले घेरे उसी तरह से बने हुए हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से बादल जब छाए होते हैं और अचानक से एक बिजली चमक जाती है तो वो एक उजाला सा दिखा देती है, उसी तरह से तुम भी कवियों के हृदय में नवजीवन का संचार करने वाले हो। यानी तुम तो हर एक के हृदय में नवजीवन का संचार करते हो। काला अंधेरा अंधकार छा जाता है जब बादल काले काले आकाश में घिर कर आते हैं, लेकिन उसी समय अचानक से कहीं बिजली चमकती है, तो वो बिजली की चमक के कारण से एक कुछ क्षण के लिए जो चारों तरफ आभा बिखर जाती है बिजली की, तो उसी तरह से, और वो उस आभा, एक तरह से वो आभा सामान्य आभा न होकर एक हमारे भीतर आशा का संचार करने वाली लकीर के समान होती है। तो उसी तरह से तुम सभी लोगों की उम्मीद की भांति दूसरों के हृदय में चमकने वाले बन जाओ या जागृत करने वाले बन जाओ। यानी एक तरफ तो वो कहना है कि इस तरह से बारिश हो कि सब लोगों के जो प्यासे लोग हैं उनको तृप्ति मिल जाए, दूसरी तरफ जो लोगों के हृदय में दुख व्याप्त हैं वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। यानी लोग अपने अपने दुखों से दुखी होकर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए आह्वान करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से बादल वर्षा करके हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं, तो ये बादल तुम्हारे लिए आशा के दूत हैं। तो इसलिए हे बादल, तुम घनघोर गर्जना करते हुए वर्षा करो। लोगों के हृदय सुप्त हो चुके हैं, सोए हुए हैं, मायूस हो चुके हैं, तो ऐसे हृदय में तुम जीवन का और चेतना का संचार करो। वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र
वज्र होता है, कठोरता का द्योतक है। तो यानी वज्र छिपा, यानी तुम्हारे भीतर वज्र छुपा है, लेकिन वो विनाश के लिए नहीं है। तुम्हें अपने उस शक्ति का प्रयोग दूसरों के सुख के लिए करना है। नूतन कविता, जिससे कवि नई कविता का निर्माण कर सके, यानी जहाँ पर नवीन कविता का निर्माण होगा, नवीन आशा का निर्माण होगा, नवीन उमंग का निर्माण होगा, तो ऐसे समय में तुम्हें विध्वंस नहीं मचाना है, बल्कि लोगों के हृदय में आशा का संचार करना है, लोगों के हृदय में निर्माण के भाव पैदा करने हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हृदय को, चाहे वो कवि हृदय हों, चाहे आम जीवन हो, उन सभी के जीवन को तुम आशा से, उमंग से फिर भर दो, बादल गरजो। ऐसे हृदय से सभी को सराबोर कर दो, उमंग का संचार कर दो, चेतना भर दो, चेतना से युक्त कर दो। और हे बादल, तुम घनघोर गर्जना करते हुए वृष्टि करो या वर्षा करो। यानी यहाँ पर कवि ने अपनी जो ओजमय वाणी है उसके माध्यम से जो जन सामान्य में जो एक सुप्त हृदय है वाले लोग हैं, उसमें क्रांति के बीज उत्पन्न करके वो नई चेतना के स्वर को जागृत करना चाहते हैं। तो ये वाली जो पंक्तियाँ थी या ये जो पद्यांश था कवि का, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि क्या क्या सौंदर्य है, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये जो निराला जी का जो ये गीत है वो बादलों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, तो ये आह्वान गीत कहलाता है। दूसरी बात हुई इसमें विशेष कि ये आपको पढ़ने में ही लग गया होगा कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। यानी संस्कृत निष्ठ शब्द कौन से, जो संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी भाषा में आ गए। फिर बात आती है अलंकारों की। तो अलंकारों में अब तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि कहाँ पर जो अलंकार है अनुप्रास, वो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। घेर, घेर, घोर, गगन, धारा, धर हो, यानी जहाँ घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ पर है, यहाँ पे अब आप वो भी बहुत अच्छे से पहचानने लगे होंगे। घेर, घेर, ललित, ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उपमा अलंकार के लिए मैंने आपको एक बताया था कि जहाँ उससे पहले से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि यहाँ पे बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जैसे बालकों की कल्पनाएं होती हैं उसी के समान पाले हुए, यानी वृद्धि को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब अगली पंक्तियाँ हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब विकल विकल यहाँ पर 2 बार है, और उन्मन थे उन्मन, यानी यहाँ निराला जी व्याकुलता, यानी किसी विशेष अर्थ में इसको और गहरा करके कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं विकल होता है व्याकुल, और उन्मन होता है अनमना, यानी पूरे मन से किसी काम को ना करना, यानी आधा मन आपका काम करने का हो और आधा ना हो। ठीक है, तो वो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो ये सारा संसार है ना, ये पूरा ही गर्मी के कारण यहाँ के जो सारे लोग हैं वो अनमने हो रहे हैं। व्याकुल तो पहले ही थे और ऊपर से अब अनमने भी हो रहे हैं। अनमने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इतनी भीषणता है गर्मी की कि वो सही नहीं जा रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए वो पूरी तरह से मन से तैयार नहीं है। बेचैनी उनके हृदय में है, व्याकुलता है। कोई भी कार्य करने के लिए वो अपने आप में कोई चेतना अनुभव नहीं कर रहे हैं, जोश अनुभव नहीं करना चाह रहे हैं। गर्मी की व्याकुलता ने उनको अनमना कर दिया है। तो इतनी जब मन उचट गया है, अनमने हैं, तो फिर वो किसी कार्य में कैसे संलग्न हो सकते हैं, यानी किसी भी कार्य को पूरा करने का उन संसार वासियों का मन नहीं हो सकता है। विश्व के निदाघ के सकल जन, अब वो सकल जन यानी जो इस संसार के सकल यानी सारे या सभी जन यानी लोग, विश्व के संसार के निदाघ यानी गर्मी की तपन, और जो हम अगर देखें तो लोगों के अर्थ में क्या होगा, जो उनके कष्ट और पीड़ा है। तो यानी
मैंने पहले ही बता दिया है कि जो यहाँ पर बादल हैं वो बादल एक सिर्फ बादल बारिश करने वाले बादल की नहीं है, बल्कि वो उमंग और जीवन का संचार करने के अर्थ में भी उनका प्रयोग हुआ है। तो जो इस संसार के सारे लोग हैं वो अपने अपने कष्टों से इतने अधिक दुखी हैं, ऊपर से ये गर्मी भी इतनी है, तो उनको हर तरह से तुम शीतलता प्रदान कर दो। यानी जिनके कष्ट से वो अपने आप को तप्त महसूस कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हों, अपने किसी कारण से भी उनका मन किसी कार्य में न लग रहा हो, तो ऐसे लोगों के हृदय में चेतना का संचार करो, बारिश करके या बरस करके, घनघोर गर्जना करके। और जो भीषण ताप से तप रहे हैं उनके जीवन में भी बारिश करके उनको राहत पहुंचाओ। ऐसे ही कामना लेखक, या हमें कहना चाहिए कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो कवि हैं, तो उनके लिए कवि शब्द ही प्रयुक्त होगा। तो कवि इसीलिए उनका आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे तप्त लोगों के हृदय को तुम शीतलता प्रदान करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कितनी अच्छी बात कही, अनंत के घन। अनंत तो एक तरह से आकाश ही है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, और वो घन यानी बादल। अज्ञात यानी जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो। बादलों के लिए तो कहा ही जा सकता है कि वो किसी भी दिशा से आ जाएंगे, अचानक से कहीं भी आकाश में वो दिखाई देने लगते हैं। हम सोचें कि ये पूर्व दिशा से आएंगे या पश्चिम दिशा से आएंगे, वो अचानक से कहीं भी घनघोर अचानक से काले काले प्रकट हो जाएंगे और बारिश करने लगेंगे। तो वो कह रहे हैं ये बादल तो न जाने कहाँ से अचानक से प्रकट हुए हैं, और वो कहीं भी आकर आकाश में स्थित हो गए, लेकिन वो चाहे कहीं से भी आएँ, लेकिन फिर भी क्या करें, वो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यानी जो ये तप्त धरा है, तप्त यानी जो गर्मी से आहत है, दुखी है, तपी हुई है, धरा यानी पृथ्वी। और जो दूसरे अर्थ में क्या है, धरा किससे दुखी है, जब यहाँ के धरती हमारी माँ है और हम उसके बच्चों के या संतान के समान है, तो जब संतान दुखी होगी तो माँ कैसे सुख का अनुभव कर सकती है। तो ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, ताप महसूस कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के ताप के दुख से ये पृथ्वी भी अत्यधिक अपने आप को तप्त महसूस कर रही है या गर्मी से युक्त महसूस कर रही है। तो ऐसे तप्त धरा को शीतलता प्रदान करने के लिए, जल से फिर सराबोर करने के लिए, और तुम उसे शीतल कर दो बादल गरजो। यानी हे बादल तुम इतना गरजो और ऐसे बरसो कि जो संसार है यहाँ पे, जो ये इतने उद्विग्न मन वाले हैं या अनमने मन वाले हैं, जो बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उनके हृदय को शांति मिल जाए और उनके हृदय को शीतलता भी मिल जाए। पृथ्वी पर बरस कर जो आप अगर शीतल जल प्रदान करोगे, तो उनका जो हृदय है, दुखी हृदय है, वो सुख का अनुभव करेगा, और जब सुख का अनुभव करेगा तो अपने आप ही शीतलता उनको प्राप्त हो जाएगी। तो हे बादल, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, निराला जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हे बादल तुम इतने घनघोर रूप से गर्जना करके बरसात करो कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी इसके वासी हैं, जिनको शारीरिक कष्ट है और ऊपर से तपन महसूस कर रहे हैं, उनके हर तरह के कष्ट का, दुख का, ताप का निवारण हो जाए, उनको शीतलता मिल जाए, यही मेरी कामना है। ये तो इसका भावार्थ हो गया। अब हम इसके जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि ये जो कविता है या काव्यांश है इनका, निराला जी का, इसमें आपने देखा होगा कि खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। सारे अनंत है, निदाग है, सकल है, ये सब शब्द वही हैं। दूसरा विकल विकल, उन्मन उन्मन, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सबसे बड़ा जो पहचान है, जिसके मैंने उनके निराला जी के परिचय में भी बोला था, कि ये उनके मुक्त छंद की रचना है। मुक्त छंद की रचना है जिसमें उन्होंने सभी लोगों के हृदय को क्रांति और चेतना के भाव जगाने के लिए कवि ने बादलों को माध्यम चुना है, और उसी के माध्यम से वे गरज कर बरसने के लिए बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर कविता निराला जी की है ये।
तो बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। अब अगली कविता हम अट नहीं रही है को अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।